आखिरकार जमाल की जो जुबान चुप थी ना, ये ऐसा ऐसा बोलना शुरू कर देती है। चीख चीख कर अर्जा बार बार जमाल को कहती थी। उस बेचारी का गला भी खराब हो गया। वो बार बार कहती थी जमाल को कि भाई आपकी फुप्पो इस घर में कोई ना कोई मकसद लेकर आई है, वो इस घर को बर्बाद करना चाहती है, इस घर को चूना लगा रही है। लेकिन जमाल एक बात भी अर्जा की नहीं सुनता था और इसने अपना सारा का सारा जो घर है और ये जो बुटीक थी और इसकी जो शॉप थी, ये भी फुप्पो के नाम कर दी है। अब जाकर फुप्पो को सुकून आया है और अब जाकर जमाल की आंखें खुली हैं। जमाल जाता है और जाकर फुप्पो के सामने बात करता है, इसे धमकी देता है, इसके सामने वार्निंग भी रख देता है कि भाई अगर आप चाहती हैं कि इस घर के अंदर रहें तो मेरे साथ चलें वकील के पास और सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे हवाले कर दें। क्या फुप्पो यहाँ पर ऐसा कोई कुछ करने वाली है? बिल्कुल भी नहीं। फुप्पो यहाँ पर जमाल को इनकार कर देगी और कहेगी जमाल आप कुछ भी नहीं हो सकता, सब कुछ मेरे कंट्रोल में आ चुका है, आप अपना बिस्सा बोरिया गोल करो, यहाँ से चलते बने। जमाल के साथ अब क्या होगा? जमाल के ऊपर भाइयों का क्या प्रेशर आने वाला है? क्या जमाल अपने आप को इस मुश्किल से निकाल पाएगा? इस हिसाब से इस वक्त घर का जो माहौल खराब होते जा रहे हैं, तो अगर जमाल यहाँ पर कोई बड़ा कदम नहीं उठाता तो सारे के सारे भाई रेसा रेसा होकर टूट जाएंगे, सारे के सारे भाई फिर से अलग हो जाएंगे। जमाल को यहाँ पर एक्शन लेना चाहिए, सोच समझकर कोई ना कोई बड़ा डिसीजन ले। अगर जमाल चुप रहता है, कोई बात नहीं करता, तो आज वासिफ छोड़कर गया है तो थोड़ी देर के बाद नसीर भी ये घर छोड़कर जा सकता है। जमाल जब ये माहौल देखता है तो इसके दिल को तकलीफ़ होती है। इसे माँ और बाप की कब्र पे आता है, साथ में वलीद भी होता है। इसे माँ और बाप की कब्र पे जाकर बैठ जाता है, बातें करना शुरू कर देता और कहता है कि जब से आप लोग गए हैं उसके बाद मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं अपने भाइयों को एक साथ चला पाऊँ, सारे के सारे भाई हम मिलकर रहें, लेकिन मुझे अब ऐसा फील हो रहा है कि मैं इस मकसद में कामयाब नहीं हूँ। ऐसा ऐसा भाई मुझसे जुदा होते जा रहे हैं। जब ऐसा की बातें जमाल कर रहा होता है तो जमाल की आंखों से ऐसा ऐसा आंसू भी निकलना शुरू हो जाते हैं। और जब वलीद ये माहौल देखता है कि भाई मेरा भाई उदास बैठा हुआ है, तो वलीद आता है और आकर अपने भाई को समझाने की कोशिश करता है। जहाँ पर अगर वलीद ऐसा कोई धमकी देता है जैसे वासिफ ने दी है, जैसे नसीर आगे जाकर देने वाला है, तो अगर वलीद यहाँ पर कोई धमकी देता तो और भी ज़्यादा माहौल ख़राब हो जाएगा। लेकिन वलीद यहाँ पर समझाएगा अपने भाई को और कहेगा कि भाईजान आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसा करें कि जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स फुप्पो के नाम किए हैं आप उनके साथ जाकर अर्ज करें, रिक्वेस्ट करें, वो डॉक्यूमेंट्स आपको वापस कर दें और जो भी हिस्सा बनता है आप अपने भाइयों को जाकर दे दें। फिर इस तरह से माहौल ठीक हो जाएगा। और अगर आप इस तरह की कोई भी बात कर रहे थे, कोई भी बड़ा काम कर रहे थे, तो आपका हक बनता था आप हमारे साथ ये बात शेयर करते। जमाल की तो यहाँ पर गलती बनती है भाई, जमाल की यहाँ पर बहुत बड़ी गलती है। देखें कि ठीक है बड़ा भाई है लेकिन इसका हक बनता था। अगर ख़ानदान के अंदर आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं, सारा का सारा समझो कि आपकी 2 सीज़न की सरमाया है यही शॉप और एक घर, तो आप ये भी फुप्पो के नाम कर रहे हैं। हाल के दिमाग के अंदर ये बात कोई नेगेटिव सोच नहीं थी, उसकी सोच पॉजिटिव थी। लेकिन आगे से जो भाई सोचेंगे ना, उनके दिमाग के अंदर हमेशा 100% ये सोच नेगेटिव ही जाएगी। जमाल अपने भाई को, अपने सब भाई को अपने पास बुलाता, उनके साथ बात करता, उनको यकीन दिलाने की कोशिश करता और उसके बाद ऐसा कोई डिसीजन लेता तो ये और बात बनती। लेकिन इसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये बुटीक वाला भी वलीद से मामला पूछता है तो वलीद कहता है कि मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं पता, आप ऐसा करें कि आप जाएं और जाकर नसीर भाई से खुद पूछ लें। ये जाता है नसीर के पास, फ़ौरन घर जिस वक्त जाता है नसीर को अपने पास बुलाता है, नसीर के साथ बात करता है तो नसीर A to Z सारी की सारी कहानी बता देता है कि भाई इस हिसाब से जो वो सहरा ने पैसा इन्वेस्ट किया, आसमा को अपने कंट्रोल में किया और बुटीक अपने नाम करवाई और फिर जाकर आसमा को भी किसने मार दी है। और जब से इन लोगों ने इस तरह की हरकतें की हैं ना, तो मुझसे अब ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा और मैंने ये डिसाइड कर लिया है कि मैं अब इन लोगों को इस घर के अंदर नहीं रखूँगा। अगर ये लोग इस घर के अंदर रहेंगे तो मैं हमेशा के लिए ये घर छोड़कर भी चला जाऊंगा। अब नसीर भी अपने भाई को ये धमकी दे देता है और जिस वक्त नसीर अपने भाई को धमकी देता है जमाल को, तो फिर जाकर जमाल की आंखें खुलती हैं कि भाई आखिरकार घर के अंदर इतने खिलाफात बढ़ते जा रहे हैं, इसके पीछे मेन रीज़न मेरी है, मेरी वजह से सब कुछ हो रहा है, तो मुझे कुछ ना कुछ करना होगा, मुझे इन हालात को कंट्रोल करना होगा। अगर हालात कंट्रोल से बाहर चले गए तो फिर कभी भी ये घर दोबारा नहीं बनेगा। तो इसी वजह से पहले ये वकील के पास जाता है
वकील के साथ बात करता है, सारी डिटेल लेता है, भी इंफॉर्मेशन लेता है कि सायरा के पास इतने पैसे आ कहाँ से गए, सायरा ने इतना पैसा कहाँ से लिया जो बुटीक के अंदर इसने इन्वेस्ट किया और उसके बाद बुटीक को अपने नाम करवा लिया। तो वो भी सारी डिटेल जमाल के सामने आ जाती कि भाई इन्होंने घर और ये जो शॉप थी जमाल की से गिरवी रखी और बैंक से लोन लिया और फिर जाकर इन्होंने बुटीक के अंदर कुछ इन्वेस्ट किया, कुछ खाया, कुछ पिया और कुछ अपने पास रखा। तो जमाल को समझ नहीं आ रही होती कि भाई आखिरकार मैंने माँ का मकाम दिया था फूफो को और फूफो इस हद तक घटिया सोच भी रख सकती हैं, फूफो इस हद तक भी जा सकती हैं। समन जो बेचारी है ना, ये बहुत परेशान होती है, उसके दिल को तकलीफ होती है कि यार मेरी शादी को अभी हफ्ता ही नहीं हुआ और अभी से घर के अंदर इख्तिलाफात पैदा होना शुरू हो जाते हैं। ये आशा के पास भी जाती है और जाकर बात भी करती है, आशा को समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि भाभी आप किसी भी तरह से बात करें, जमाल भाई के साथ सबको समझाएं कि घर का माहौल ख़राब ना करें। लोग क्या कहेंगे कि भाई नई नवेली दुल्हन शुरू से आई है और अभी से घर के अंदर इख्तिलाफात पैदा होना शुरू हो चुके हैं, अभी से भाइयों के बीच में लड़ाई झगड़े पैदा हो चुके हैं। दुल्हन के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाएगा कि सारी के साथ जो गलती है इससे दुल्हन की है। तो इससे बातें आयशा सुनती है तो इससे समन को समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि भाई आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपके ऊपर कोई भी बात नहीं करेगा और आपके ऊपर किसी किस्म का कोई भी इल्ज़ाम नहीं आएगा। अगर आपके पास मौका है आप फूफो को आंखें दिखाएं, फूफो को अपना आईना दिखाएं। ये यहाँ पर ये बातें करने का वक्त नहीं है, हमने हर सूरत में फूफो को कमज़ोर करना है। फूफो जब टूट जाएगी तो उसके बाद सब कुछ सेट हो जाएगा। अगर यहाँ पर आप बैठ कर ये बातें करना शुरू कर देंगी तो फूफो को मौका मिल जाएगा और फूफो हमारे ऊपर और भी ज़्यादा चढ़ाई करने की कोशिश करेगी। अब फूफो और सायरा अपने आप को कमरे के अंदर महदूद कर लेती हैं और ये कमरे के अंदर बैठकर नया प्लान बनाना शुरू कर देती कि भाई हमने इस हिसाब से फिर से नई चाल चलनी है, क्योंकि अब गेम तो बिगड़ चुकी होती है। फूफो को पता भी है कि जमाल को भी सब कुछ पता चलेगा, लेकिन ये अपने दिमाग के अंदर ये बात बिठाकर बैठी हुई है कि भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए, कोई भी मेरे सामने आकर बात करेगा, मुझसे आकर ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा तो मैं उनके सामने ये डॉक्यूमेंट्स रखूंगी और सबको किक मारूंगी और इस घर से निकाल दूंगी। जमाल आता है, जमाल को सब कुछ पता चलता है, जमाल को बड़ी तकलीफ होती है और जमाल फौरन चला जाता है फूफो के कमरे के अंदर। जब फूफो के कमरे के अंदर जाता है तो पहला सवाल यही करता है कि फूफो मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता था कि आप इस हद तक भी जा सकती हैं, आपको अच्छा समझता था, मेरे दिमाग के अंदर ये बातें जा रही थी कि आप पाक साफ है और कभी भी आप इस तरह के घटिया काम नहीं करेंगी, लेकिन ये सब कुछ करने के बावजूद अब जाकर मुझे जो वो होश आया कि तुमने ये क्या किया। अभी आप चाहती हैं कि आप इस घर के अंदर रहें और अपने आप को पाक साफ करना चाहती हैं तो आप मेरे साथ चलें और वकील के साथ हम बात करते हैं और ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं घर के और शॉप के बुटीक के सारे हमारे नाम कर दें और हमारे भाइयों के नाम कर दें, फिर आप इस घर के अंदर रह सकती हैं। अब यहाँ पर सवाल तो ये पैदा होता है कि भाई फूफो क्या ये सब कुछ कर पाएगी? फूफो कभी भी ये सब कुछ नहीं करेगी। फूफो यहाँ पर जमाल को एक दफ़ा अपना आईना ज़रूर दिखाएगी, फूफो अपनी आंखें ज़रूर दिखाएगी जमाल को कि भाई ओ जा मैं इसे नहीं करना चाहती, तुम्हें जो कुछ भी करना है करें, क्योंकि सब कुछ तो इसके नाम हो चुका है ना। ये घर भी फूफो के नाम चढ़ चुका है, जमाल ने खुद अपनी पेंसिल से साइन किए हैं कि भाई शेलो फूफो इसे कामयाबी की चाबी आपके पास है, तो फिर कैसे जमाल इसको इस घर से निकाल सकते हैं? कभी भी ऐसा नहीं होगा। अगर इन लोगों ने ये केस जीतना है, अगर इन लोगों ने ये माहौल जीतना है तो फिर ये फूफो को डराएं, धमकाएं, इसको ब्लैकमेल करने की कोशिश करें, फिर तो हो सकते, क्योंकि इसके पास तो कोई बेटा है ही नहीं, तो ये अकेली है तो अकेले तरीके से ब्लैकमेल किया जा सकता है। हमारी जो फूफो है ना, इसे भी अंदर से टर्की हुई है, इसे भी समझ नहीं आ रही कि भाई अब करूं तो करूं क्या। अगर इन्होंने कोई पिस्टल या बंदूक आकर मेरे ऊपर तान कर खड़ी कर दी तो मेरे लिए बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा। तो इसको अंदर से टेंशन है सही, लेकिन ये अभी भी हिम्मत नहीं आ रही और जमाल को इनकार करेगी। अगर जमाल को यहाँ पर इनकार करती है, जमाल को अगर ये दो टोक में ये बात कह देती कि भाई कुछ भी नहीं होगा, ये घर हम आपको नहीं देंगे, तो फिर उसके बाद जमाल के साथ क्या होगा? नसीर आकर इल्ज़ाम लगाएगा जमाल के ऊपर, नसीर आकर बातें सुनाएगा कि भाई बहुत हो गया, मैं अब इस घर के अंदर नहीं रह सकता, मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। इससे एक दफ़ा घर ज़रूर टूटेगा, एक दफ़ा घर के अंदर
ज़रूर इख्तलाफात पैदा होंगे और उसके बाद फिर घर के अंदर कामयाबी आएगी। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। अपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में जैसा जैसा माहौल बनता जा रहा है, जिस हिसाब से बातें की जा रही हैं, जमाल के ऊपर सारा प्रेशर आया जा रहा है, तो क्या जमाल इस मकसद में कामयाब होगा? जमाल कैसे अब फप्पू से जायदाद लेने की कोशिश करेगा? जमाल कैसे फप्पू को अपने कंट्रोल में करेगा? अगर ऐसा कुछ करता है तो उसके बाद क्या जमाल इस मकसद में कामयाब हो पाएगा? लास्ट में फीडबैक दें।